हाय एवरीवन, मैं शोभनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंग्स के विषय में कि लंग्स में संक्रमण कैसे हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन कैसे हो जाता है। अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया, तो क्या साइन और सिम्टम्स आएगा, क्या लक्षण आएगा, कैसे आप जान पाएंगे कि आपका लंग्स इन्फेक्टेड हो गया है, संक्रमित हो गया है, और उसका उपचार क्या है। मैं तीसरा बात करूंगा कि अपने लंग्स को कैसे हेल्दी रखें, कैसे स्वस्थ रखें, जिससे कि आपको सांस संबंधी समस्याएं, लंग्स से संबंधित समस्याएं आपको नहीं होगा। और लंग्स में इन्फेक्शन होने का मूल वजह क्या है, कारण क्या है। पहले हम जाने कि हमारे लंग्स में का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो दोस्तों, हमारे लंग्स का कार्य है, हमारे लंग्स का काम है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है, साथ ही साथ आपके ब्लड को भी प्यूरिफाइड करता है, रक्त को भी शुद्ध करता है। तीसरा होता है कि आप जब सांस लेते हैं तो वह सांस को, उस ऑक्सीजन को क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। दोस्तों, नाक सांस दो तरीका से लिया जाता है। एक होता है जो नाक से लिया जाता है, जो कि सभी को नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए। इससे हमेशा मुंह को बंद रखिए, ठीक है। नाक से मुंह से सांस जब आपात स्थिति होता है, कभी ऐसा इमरजेंसी होता है तो लिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी लोगों का ही गलत आदतें हैं जो मुंह से सांस लेते हैं। नाक से सांस लेने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके नाक के अंदर एक फिल्टर होता है, जो कि आप बाल, सभी लोग जानते हैं कि नाकों में बाल होता है, और नाक के अंदर एक मुकस होता है जो चिपचिपा टाइप का होता है। जब आप सांस लेते हैं, सांस के जरिए अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई भी वायरस संक्रमण जब जाता है तो आपका जो बाल है उसको फिल्टर करता है। अगर कोई कीड़ा है, छोटा कीड़ा जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो मुकस में जाकर सट जाता है चिपचिपा में, तो आपको ज़बरदस्त छींक आता है। छींक आने के बाद क्या होता है, उस कीड़ा को बाहर जो कि बॉडी का अपना डिफेंस है, उसे बाहर निकाल देता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आप नाक से ही सांस लें। अब हम बात करें कि इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन कैसे। दोस्तों, लंग्स में इन्फेक्शन होने के वजह कई कारण है। या तो बैक्टीरिया के कारण आपका लंग्स में इन्फेक्शन होगा, वायरस के कारण लंग्स में इन्फेक्शन होगा, या फंगस के कारण लंग्स में इन्फेक्शन होगा। और जब लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो वो जो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वहाँ पर वह ग्रो करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे, जिससे क्या होता है, आपको सांस की समस्याएं, सांस फूलने लगेगा, सांस की समस्या आएगा, कभी कभी खांसी होना शुरू हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी इसके साथ साथ और भी आने लगता है, क्योंकि जो जो आपके लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी जो थैलियाँ होता है, उस थैलिया में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उसी इन्फेक्शन के वजह से यह समस्या आता है। अब फेफड़े में इन्फेक्शन को हम लोग लंग्स का भी इन्फेक्शन कहा जाता है। फिर उसको यूँ कहें तो निमोनिया भी जब होता है तो लंग्स के इन्फेक्शन से निमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है एयरवेज भी कहा जाता है। जब लंग्स में छोटी छोटी जो थैलियाँ होती है, वो थैलिया में जब एयरवेज के कारण जो इन्फेक्शन होता है, उसके कारण जो होता है उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अब हम बात करें कि लंग्स में इन्फेक्शन के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, लंग्स में इन्फेक्शन का कई कारण है, लेकिन मुख्य रूप से जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में देखेंगे कि निमोनिया हो जाता है। होने के लिए किसी भी एज में जब लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो निमोनिया होता है। सारे लोग जानते हैं कि निमोनिया में सांस लेने में तकलीफें होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है फ्लू होता है, जो कि वायरल संक्रमण के कारण होता है। और तीसरा होता है ब्रोंकाइटिस। अभी मैंने बात किया कि जो एयरवेज होता है, वो जो छोटी छोटी जो थैलियाँ होता है जो लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर, उसमें संक्रमण हो जाता है, उसको हम ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। तो उसमें भी लोगों को सांस लेने में परेशानी होता है। टीबी होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इस कारण से होता है। और फेफड़े में जब इन्फेक्शन होता है तो लक्षण क्या आता है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको लंग्स में इन्फेक्शन है, फेफड़े में इन्फेक्शन। तो पहला होगा कि खांसी होगा, और खांसी के साथ साथ बलगम भी आएगा, कभी कभी बलगम के साथ खून भी आएगा।
तीसरा होता है कि आपको सांस लेने में तकलीफें होगी, ठीक है, सीने में दर्द रहेगा, है ना, मांसपेशियों में भी आपको दर्द रहेगा, गले में खराश, जैसे लगा कि गला में कुछ चीज़ अटका हुआ है। बहुत सारा पेशेंट बोलते हैं कि सर गला में कुछ चीज़ फंसा हुआ है, अटका हुआ है, थूक घोटते हैं तो तकलीफ़ें होती है, तो गले में भी संक्रमण हो जाता है, घबराहट की समस्याएं आएगा, थकान होगा, आप थोड़ा सा भी काम करेंगे लगा कि बहुत सारा काम कर लिए, अब काम करने की इच्छा नहीं होगा। इसमें कभी कभी दस्त का भी समस्या है, उल्टी की समस्या है, यानी नसिया वोमिटिंग होगा, हृदय की गति, हार्ट बीट इसमें काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम छठा क्वेश्चन बात करेंगे कि लंग्स में इन्फेक्शन का और भी कई एक कारण होता है। क्या कारण है? तो मुख्य कारण तो मैंने अभी बात किया है कि या तो वायरस से होगा, फिर बैक्टीरिया से होगा, है ना, या किसी फंगल के इन्फेक्शन से होगा। तो फेफड़े में जो कि छोटी छोटी जो थैलियाँ होती है, उस थैलियाँ में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण या जो बैक्टीरिया है उसमें डिपॉजिट जमने लगता है, जमा हो जाता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, अपना ग्रो करने लगता है, जिसके कारण इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन होने का और भी कारण होता है, एक अनहेल्दी पर्सन, एक कोई व्यक्ति अगर लंग्स से ग्रसित है, लंग्स में इन्फेक्शन है, उस व्यक्ति के साथ अगर खांसते हैं, छींकते हैं, वह व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है, या फिर उससे आप गले मिलते हैं या फिर बोलता है, तो उस कारण से भी फैलता है और आप लंग्स के इन्फेक्शन से आप ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, लंग्स में इन्फेक्शन होने का कारण होता है कि आप स्मोकिंग करते हैं, आप धूम्रपान पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप कोई जैसे आधा पिया, अब दूसरे को दे दिया, जूठा वाला दूसरे को दिया कि लो तुम भी पियो, तो उस कारण भी आपको इन्फेक्शन होता है। और याद रखिए, पीने वाला से ज़्यादा स्मोकिंग सूंघने वाला को होता है। अगर आपके बगल में कोई पी रहा है, उससे जो आप सूंघते हैं, तो उससे ज़्यादा नुकसान, उसको कहा जाता है, पीने वाले को एक्टिव स्मोकर कहा जाता है, सूंघने वाले को पैसिव स्मोकर कहा जाता है। कभी कभी देखेंगे कि घर में आपकी दादी होगी, आपकी नानी होगी, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो पीते हैं, तो आने वाला जो गर्भवती माँ है, तो उससे भी जो पैसिव स्मोकर कहा जाता है, उसके बच्चे को काफ़ी कुप्रभाव पड़ता है, काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हमेशा आप याद रखिए, अगर गर्भवती है तो उसके सामने किसी को भी बीड़ी हो, सिगरेट हो, पीना नहीं चाहिए। दूसरा होता है कि आपके फैक्ट्रिया में जो काम करता है लंबे समय तक, उस वजह से भी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें का जो डस्ट होता है, उसमें का धूल कण होता है, उसमें का जो धुआं होता है, उस वजह से भी फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। उसके बाद चौथा होता है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, तो उससे भी जल्दी फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। और पाँचवा होता है ओल्ड एज, जब उम्र आपका 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गया, आप खाना में लापरवाही किए, है ना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस कारण से भी एज फैक्टर है, उस कारण से भी बाद में आपको यह समस्याएं आपको मिलता है। अब हम लंग्स इन्फेक्शन से कैसे बचें और अपने लंग्स को, अपने फेफड़े को कैसे हेल्दी रखें, कैसे स्वस्थ रखें, जिससे कि आपको समस्या से, सांस की समस्या से बच पाएंगे। तो जो पहला होता है, हेल्दी डाइट खाएं, हेल्दी डाइट लें, 3 टाइम खाना खाएं, समय से खाना खाएं, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों, स्मोकिंग नहीं करें, धूम्रपान बीड़ी, सिगरेट, है ना, यह सब आप नहीं लें। तीसरा होता है कि मौसमी फलें, सीजन के अनुसार जो फल मिलता है, जैसे आम के समय में आम खाइए, लीची के समय में लीची खाइए, है ना, तरबूज के समय तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, बहुत सारी फल है, जैसे सेब है, संतरा है, यह सब हर हाल में ज़रूरत, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खाना ही चाहिए। इससे विटामिन सी से लेकर के प्रचुर मात्रा में आपको उससे एनर्जी मिलता है, वो सभी को खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है कि शुद्ध पानी पीना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं रहें, तनाव में रहिए, टेंशन नहीं करें, और नींद पूरा लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका एज 35 साल, 40 साल या उससे अधिक है, तो आप प्रयास कीजिए
कि डेली आप टहलना है, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट, 1 घंटा संभव हो सके तो और अच्छा है, आपको टहलना है, यानी एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, यह सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रदूषण से बचें। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, जिससे क्या होगा कि आप लंग्स के इन्फेक्शन से आप बच पाएंगे और अपने लंग्स को हेल्दी रखेंगे। अब हम टेस्ट की बात करें तो कौन सा जांच कराया जाता है लंग्स के इन्फेक्शन देखने के लिए, तो इसमें एक्सरे कराया जाता है, चेस्ट पीए व्यू एक्सरे कराया जाता है, जिससे पता चलता है। उस ब्लड का जांच है, सीबीसी टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सीटी स्कैन होता है, और भी जांच है जो कि वो निर्भर करता है, डॉक्टर SpO2 ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं कि उसके ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भी। तो HRCT होता है, बहुत सारा जांचें हैं जो कि चेस्ट एक्सरे जांच करा करके डॉक्टर देखते हैं, उसका मतलब ट्रीट करते हैं। दोस्तों याद रखिए कि आप बहुत सारा एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है, तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं लें, डॉक्टर से परामर्श से ही कोई भी दवाई खाएं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का एलर्जी से, कोई भी गड़बड़ी से आप बच पाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, यह हम कामना करते हैं।